सैलाब की मुश्किलात थमी न थीं के मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश से जल थलेग हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। फिरोजवाला में घर की छत गिरने से 50 साल की खातून जाम बहक और एक बच्ची जख्मी हो गई। जहलुम में बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नाला बिन्हा में तुगयानी है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। मदरसे के 12 से जायद बच्चे महसूर हो गए। आसमानी बिजली गिरने से एक शहरी जाम बहक हुआ, जबकि हाफजाबाद में भी मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। दरियाए चिनाब के किनारे वाक़े कादराबाद के मुतासरा इलाके मजीद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब पेशावर का रुख करें तो पेशावर में बारान रहमत से गर्मी का जोर टूट गया और पारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ताहम सड़कें ताराब का मंजर पेश करने लगीं। इस बारे में मजीद जानते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, बताइएगा। पेशावर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अब तक 20 मिलीमीटर बारिश पेशावर और गिरदोनवा में हो चुकी है। मूसलाधार बारिश से पेशावर के जो नशीबी इलाके हैं और जो सड़कें हैं, जो मुख्तलिफ चौक हैं, वो पानी से भर गए हैं और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसी तरह स्टेडियम चौक, सदर रोड और जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ इस वक्त पानी खड़ा है और जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये सूरत हाल है पेशावर में बारिश की ताज़ा अपडेट। जी, अब आपको बताएं कि दरियाए चिनाब का चनियोट के मुकाम से जोर टूट गया है और पानी के बहाव में बदतदरीज कमी आ रही है। ताहम सैलाब की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। 150 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। चनियोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश में सैलाब मुतासरीन का इम्तहान बन गई है। मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। कैरोड पक्का में दरियाए सतलुज की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 50 से जायद घर दरिया बुर्द। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद मुश्ताक से। जी मुश्ताक। करोड़ पक्का में 8 से जायद जो है फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं मैसर हैं, क्योंकि जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके खाने पीने का इंतजामात किए गए हैं। माल मवेशी के लिए वो भी वहाँ पर जो है उनकी जगह बनाई गई है, इंतजामात किए गए हैं। तो इंतज़ामिया जो है हर तरह से मुतहर्रिक है। पतन महार पर भी पानी के कटाव से वहाँ पर भी 15 से 20 घर जो हैं वो भी दरियाबोर हो चुके हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। नक्ल मकानी का सिलसिला भी जारी है। जो मुतअद्दिद इलाकों में हिफाजती बंद टूटे हैं वहाँ पर कई एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेर आब आई हैं। मकान भी दरियाबोर हो चुके हैं। गुजरात के करीब दरिया चिनाब में पानी की सतह और सैलाब की शिद्दत में कमी तो आ गई, लेकिन मुतासरा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात ताहाल कम न हो सकी। वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जुल्फिकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के नवाही इलाके शहबाजपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो दरियाए चिनाब में पानी की जो सतह है उसमें कमी आई है, सैलाबी रेलों की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन यहाँ पर जो अवाम है, रहायशी हैं, उनकी मुश्किलात में ताहाल कोई कमी नहीं आई। यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, सैलाबी रेलों की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर एक फैमिली से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर बेटी के जहेज के लिए सामान इकट्ठा किया था। वो मुकम्मल तौर पर सामान जो है वो सैलाब की नजर हो चुका है। दूसरी तरफ एक घर है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी रेले में बह चुका है। उनके घर की सामान हो, खाने पीने की अशिया हो, माल मवेशी हो, मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो रहायशी जो हैं शहबाजपुर पुल के, ये जो है वो ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। रहायशों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 दिन से भूख और प्यास के आलम में हैं। हुकूमत की तरफ से ताहाल कोई भी इमदादी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची, ना ही कोई इमदाद यहाँ पर की गई है। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है हंगामी बुनियादों पर जो है वो यहाँ पर शहबाजपुर इलाके में और उसके गिरदोनवा में जो है वो इमदाद की सरगर्मियों को तेज किया जाए और ताकि यहाँ पर अहले इलाका की मुश्किलात में जो है वो कमी आ सके।
जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। उधर खानपुर में दरियाए सिंध चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 24 घंटों में 10 से 12 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की तवक्को। कई बस्तियां जेर आब आ गईं। 17 बस्तियों के मकीनों को नकल मकानी की वार्निंग दे दी गई। नुमान मुगल रेस्क्यू टीम के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नुमान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुख्तलिफ बस्तियां जो हैं जेर आब आ गई हैं और इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दी गए हैं। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कौन कौन सी बस्तियां जेर आब आ गई हैं? जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट के जो है ना कैंप लगाए चुके हैं। महकमा रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट भी है, महकमा लाइफ स्टाइल भी है, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और महकमा माल भी है। यहाँ पे मौजूद बस्ती इच्छा बस्ती पहोड़ा में मौजूद सैलाबी सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे तमाम लोगों को ऐलानात के ज़रिए अवेयरनेस दी गई है कि यहाँ पे पानी पहुँच चुका है, आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। और हमने उनके जानवर और मवेशी को जो है ना महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, ताकि और ऐलान भी कर दिया गया है ताकि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जी, जैसा कि मेरे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे, उनका कहना है कि मुतासरा बस्तियों में ऐलानात कर दिए गए हैं और वहाँ के मकीनों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अब आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पार्कव्यू की इंतजामिया मुतासरा रिहायशियों को तनहा नहीं छोड़ रही। रिलीफ कैंप्स कायम हैं, फौजर पुलिस अलर्ट है, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। इंतजामिया ने मुतासरीन के नुकसान के इजाले का ऐलान भी कर दिया। पार्कव्यू इंतजामिया का बड़ा इकदाम। पार्कव्यू सिटी के सैलाब से मुतासरा रिहायशियों के नुकसान की फौरी तलाफी का ऐलान। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदामात। सैलाबी रेले ने पार्कव्यू के 15 में से 3 ब्लॉक्स को मुतासिर किया, लेकिन इंतजामिया ने फौरी तौर पर रिलीफ कैंप्स कायम करके मुतासरीन को सहूलत फराहम की। खाने पीने से लेकर रिहाइश तक तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। हमें पानी आया इस तरफ पीछे एक फॉरेस्ट की है, जंगल की एक लैंड है, पीस है, उसकी तरफ से, क्योंकि हम उसको नेचुरली हम उसके आगे कोई भी अपना बंद क्रिएट नहीं कर सकते, उस तरफ से पानी आया और वो उसने आगे हमारे 2-3 ब्लॉक्स को हिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कंट्रोल किया है। और उसमें भी जो नुकसान हुआ है, हमारे चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब ने बड़ा बरमला कहा है कि किसी का सिंगल पैनी का भी नुकसान हुआ है। आल्दो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और हम लोगों को कंपनसेट करेंगे उसमें। मुल्तान रोड और दीगर इलाकों को बचाने के लिए 20 से 25 फीट बुलंद बंद तामीर किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर आबादी महफूज रही। फौज, पुलिस और इंतजामिया मौके पर मौजूद हैं। रिहायशी कहते हैं पार्कव्यू के इकदाम की वजह से हम महफूज हैं, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुई। बहुत ही ऐसे तरीके से जो हमारा 1122 है, पार्कव्यू की मैनेजमेंट, इनके वॉलंटियर्स, इवन हम रिहायशी भी यहाँ पे लोगों को रात सपोर्ट करते रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर निकालते रहे हैं। पार्कव्यू मैनेजमेंट की जितनी भी टीम है सारी रवां दवां शाना बेशाना खड़ी हैं और लोगों को मतलब जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्कव्यू नईम वड़ाइच का कहना था, इदारों का बर वक्त रद्द-ए-अमल शहरियों में एतमाद पैदा करता है। चेयरमैन विजन ग्रुप ने वाज़ेह कहा है, मुतासिरा शहरियों के नुकसान की फौरी तलाफी की जाएगी।